सवाल, फैज कैसे मिलता है और किस तरह हासिल किया जा सकता है? जवाब, आम तौर पर आप लोग जिंदगी में मुशाहदा करते हैं कि जिस बिल्ली को दरख्त से चिड़िया खाने को मिली, वो दूसरी चिड़िया उसी दरख्त पर जाकर पकड़ेगी। जिसको किसी बिल से चूहा मिला, वो उस बिल के पास बैठी रहेगी। जिस बिल्ली को दीवार पर से खाने को कुछ मिला है, वो दीवार पर ही बैठी रहेगी। जहां पर किसी को फैज का सिलसिला मिला, वहां पर ही इंसान किसी दूसरे फैज के हुसूल के लिए रहता है। जो लोग फैज के सिलसिले बदलते हैं, वो लोग कहीं के नहीं रहते। इसलिए ये फैसला मुस्तकिल कर लिया करो कि आपने फैज कहां से लेना है। फिर इस सिलसिले में जो इस्तकामत होगी, वो आपको जरूर फैज दिला देगी। तो फैज कहां से मिलता है? फैज इस्तकामत से मिलता है। सबसे बड़ी करामत कौन सी है? इस्तकामत। इस्तकामत से फैज मिलता है। इसलिए किसी एक की अताअत शुरू कर दो तो आपका मसला हल हो जाएगा। फैज के लिए आपका इस रास्ते पर चलना जरूरी है। ये बात याद रखो, कोई सा एक नेक अमल अगर बार बार किसी एक जगह पर किया जाए तो इस जगह से एक ताकत पैदा होकर आपके अंदर शामिल हो जाएगी। मसलन आप एक खास जगह बैठकर दुरूद शरीफ पढ़ते हो, तो दोबारा भी वहां बैठ के पढ़ो। इसके लिए एक जगह और एक वक्त आप मुकर्रर कर लो। 10-15 दिन के बाद आप देखोगे कि वो जगह आपका इंतजार कर रही होगी। तो जगह का जो शौक है वो आपके शौक में मिल जाएगा। और ये बड़ा मकाम है। अगर आपको समझ आ जाए कि मुर्दा जमीन में जिंदगी पैदा होती रहती है और जमीन अपनी जिंदगी से आपको जिंदा करती रहती है, तो ये बड़ी बात है। इसलिए आप प्लेसेस मुकर्रर किया करो, टाइम मुकर्रर किया करो और वहां जाके कोई एक अमल करते रहा करो। बार बार इतवातुर से जब आप अमल करोगे तो उस अमल के अंदर एक खास खुशबू पैदा हो जाएगी। ये ना हो कि कभी यहां गए कभी वहां गए, एक जगह मंसूब हो जाओ। इस बात का ख्याल रखना कि अगर आपने किसी को कबूल नहीं किया तो दरअसल किसी ने आपको कबूल नहीं किया, बल्कि आयन मुमकिन है उसने आपको नामंजूर कर दिया हो। एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी। एक दफा एक आदमी की जेब में कुछ खोटे सिक्के थे। उसने सुना था कि लखनऊ में बड़े माहिर जेब कतरे होते हैं। सारा दिन फिरता रहा, उसकी जेब से किसी ने वो खोटे सिक्के नहीं निकाले, किसी ने जेब ही नहीं कही। शाम को एक होटल में चाय पीने के लिए बैठा और कहने लगा कि मैंने सुना था कि लखनऊ के जेब कतरे बड़े एक्सपर्ट होते हैं, मुझे तो कोई नहीं मिला। एक बूढ़ा बाबा पास ही बैठा था, वो बोला, 2 दफा तो मैंने तेरे पैसे गर्म किए, फिर तेरी जेब में वापस डाल दिए, क्योंकि ये खोटे सिक्के थे। ये सिक्के इस काबिल ही नहीं थे कि तेरी जेब काट सकती। तो पिक पॉकेट के लिए भी पॉकेट फुल होनी चाहिए। आप अंदर से खाली फिरते हो और फिर कहते हो फैज नहीं मिला। फुकरा इस बात का शऊर रखते हैं कि ये बंदा इस काबिल है कि नहीं है, और साथ ही बंदों को ऐसे कहते हैं कि छोड़ो, हमारे पास क्या है, हम तो वैसे ही रिस्क का एक सिलसिला बना के बैठे हैं। इस तरह आप उनका एतबार कर लेते हो और वो आपसे जान छुड़ा जाते हैं। आप समझते हो कि आप तहकीक करके उसको छोड़ आए हो, लेकिन दरअसल उसने कबूल नहीं किया। इसलिए आप बार बार जगह जगह फिरते रहते हो और नाकाम रहते हो। ये बड़ी बदकिस्मती है कि बंदा बीमार हो और डॉक्टर ना मिले। अक्लमंद अगर एक गलत डॉक्टर के पास गया तो वो दूसरे दिन दूसरे के पास चला जाएगा, क्योंकि बीमारी दूर करनी है। प्यासे को उसकी प्यास मजबूर कर रही है कि दरिया पर जाए या तालाब पर जाए। अगर आपके अंदर आपका शौक आपको मजबूर करे तो फिर आप तलाश करो, वरना तकल्लुफ ना करना। तो आप दुआ करो कि आपका शौक जिंदा रहे। अपना शौक जिंदा रखो। शौक जिंदा रखोगे तो बंदे मिलते रहेंगे। बंदा तो कहीं से आ ही जाता है, ये अल्लाह ही भेजता है और वो आ ही जाता है। ये अल्लाह ताला के काम है। ये मुमकिन नहीं कि आपको अल्लाह का शौक हो और बंदा ना मिले। अल्लाह फैज का खुद ही इंतजाम करता है। आप अपने अंदर इस्तेकामत पैदा करो। आखिर में दुआ करो कि या रब्बुल आलमीन हम सब पर रहम फरमा, हमारे दीन दुनिया के हालात बेहतर फरमा। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी आसान फरमा, ये जिंदगी भी आसान फरमा और आखिरत भी आसान फरमा। ऐसी जिंदगी हो कि बुजुर्ग राजी रहे और औलाद ताबेदार रहे। या अल्लाह हमारे लिए जरूरत और दौलत का मुहैया होना बराबर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि जरूरतें पूरी करने से हम महरूम हो जाए। या रब्बुल आलमीन ऐसी जिंदगी दे कि हम भी राजी रहे और तू भी राजी रहे। या रब्बुल आलमीन जो तूने अता फरमाना है
वो मांगे बगैर ही अता फरमा दे, और जो तूने अता नहीं फरमाना उसके मांगने की तौफीक ही न दे। तू अपने ही फजल से अपनी ही तर्ज के मुताबिक हमारी जिंदगी बना और इस पे हमें खुश रहने की तौफीक अता फरमा।